पाकिस्तान की तारीख का वो शख्स जिसे लोग गोल्ड बादशाह कहते थे, इंडियन मीडिया की जीनत बनने वाला वाहिद ऐसा शख्स जो सोने की स्मगलिंग करता था। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। कहा जाता है कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट्स की दरामद पर पाबंदी आयद की थी, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने बहरी रास्ते से फ्रांस से पाकिस्तान तक एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट पहुंचाया था। सेठ आबिद जो 85 वर्ष की उम्र में वफात पा चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है और उनका शुमार अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े, जहां उनके शेख तजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कलकत्ता से चमड़ी की तिजारत करते थे। सेठ आबिद 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम इजारादारी को खत्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के आखिर तक हासिल कर चुके थे, जब उनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के मबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों की नेटवर्क पर मुश्तमिल था। इनके भाई हाजी अशरफ जो बहुत फरावानी से अरबी ज़ुबान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि उनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबन सलाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड के किंग इंडिया में रवाबित हैं, जबकि उनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाले चार्ल्स मलूनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर जाते और उसके साथ अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। 1970 की दहाई में सेठ आबिद की वसी स्मगलिंग की कार्रवाई को जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और उनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया।